हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने इनकम टैक्स बेयर एक्ट की सीरीज में सेक्शन 5A करेंगे एंड आई होप समथिंग इज न्यू देयर टू ऑल ऑफ यू। कुछ ना कुछ नया होगा। हाँ, हम लोग जानते हैं सर, सेक्शंस वाइज हम लोगों ने स्टडी कर रखी है, हो सकता है। लेकिन हाँ, कई लोग सेक्शन 5A को अंडर एस्टिमेट करते हैं या उनका इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कशन का मैटर हो सकती है वो छूट जाती है। चलिए बात करते हैं हम अपने सेक्शन 5A की, देखते हैं क्या है ये सेक्शन 5A। और जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज आर इनकम टैक्स एक्ट एज इट इज़, जैसा कि लिखा गया है। जैसा हम लोग को मालूम है कि एक बुक आती है हम लोग की गीता की, इस्कॉन पब्लिश करता है गीता एज इट इज़। इन द सेम वे दिस इज योर इनकम टैक्स एक्ट एज इट इज़। जी, क्या कहता है ये सेक्शन 5A? और ढंग से सुने अगर, तो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि यहां पर अपॉर्शनमेंट की बात की गई है इनकम को बिटवीन स्पाउसेस, यानी हस्बैंड एंड वाइफ में इनकम को बांटने की बात की गई है। ओके, किन के लिए? नॉट फॉर ऑल, लेकिन केवल वो लोग जो रहते हैं गोवा में। कहां पे? तो ऐसे स्पाउसेस जो गोवा में है, ओके, दादर एंड नागर हवेली में है, ठीक है, और दमन एंड दीव में है। मींस इन तीन जगहों पर, अगर तीन स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में अगर हमारे ये स्पाउसेस हैं, हमारे मींस वो स्पाउसेस हैं, तो उनके ऊपर ये प्रोविजन लगेगा सेक्शन 5A। सर, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोविजन लगता है, बिल्कुल ठीक है। उनका जो एक अलग से लॉ है, पोर्चुगीज सिविल कोड, पोर्चुगीज सिविल कोड। तो अब ये पोर्चुगीज सिविल कोड कहता क्या है? होता क्या है, जब हस्बैंड एंड वाइफ वहां पर जो स्पाउस होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं, तो जो उनकी पर्सनल एसेट्स रहती हैं बिफोर मैरिज, ओके, एवन लाइबिलिटीज, और आफ्टर मैरिज जो कुछ भी वो प्रॉपर्टीज अर्न करते हैं, दोनों में से कोई भी, वो दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। मैं केवल एसेट्स नहीं, लाइबिलिटीज की भी बात कर रहा हूं। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इन स्टेट्स में रहते हैं, और इन्होंने मैरिज के पहले कुछ एसेट्स और डेट इनकर किए थे, और मैरिज के बाद जो डेट और एसेट्स इनकर अचीव करेंगे, वो सारे के सारे इन दोनों में बराबर बराबर इक्वली अपॉर्शन किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पोर्चुगीज सिविल कोड, ठीक है। लेकिन सर, एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि मान लेते हैं हस्बैंड है और उसकी जो बिफोर मैरिज स्टेटस है उसमें उसकी एसेट थी, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, कि हस्बैंड है और इसका बिफोर मैरिज क्या स्टेटस था। बिफोर मैरिज इसके पास एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स हैं 1 करोड़ की और लाइबिलिटीज हैं 1.5 करोड़ की, यानी ये निगेटिव में चल रहा है 0.5 करोड़। और आफ्टर मैरिज इसकी लाइबिलिटीज यानी नेट अमाउंट हो जाएगा, इसकी वाइफ में चला जाएगा ये 0.25 करोड़ की लाइबिलिटी, और इसके हाथ में 0.25 करोड़ की लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटीज को भी आपस में बांट रहे हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब, जो कुछ भी ये शादी के पहले अर्न किए होंगे वो आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, और जो शादी के बाद ये लोग एसेट वगैरह एक्वायर करेंगे, लाइबिलिटीज, वो आपस में दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। अच्छा, इसके पीछे फिर एक और प्रोविजन बनाया गया, वो भी सैलरी को लेकर के। कहा गया सैलरी उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी जो उसको एक्चुअल में कमाएगा, ताकि प्रॉब्लम ना रहे इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए। Where the husband, as the case may be the wife, governed by the aforesaid law, has any income under the head salary, shall be included in the total income of the spouse who has actually earned it. That's it. That was all about your section 5A, which was
टू बी नोन बाई ऑल ऑफ यू, जो आप लोग को सबको जानना चाहिए वो बताया गया। नोट, अब मैं जो आपके एग्जांपल के लिए मैं फिर बता देता हूं, अ मैरिड कपल ज्वाइंटली हैंड्स ओनरशिप ऑफ ऑल द एसेट्स बिफोर द मैरिज और एक्वायर्ड आफ्टर द मैरिज बाय ईच स्पाउस। इन केस ऑफ डाइवोर्स ईच स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू अ हाफ शेयर ऑफ द एसेट। अ मैरिड पर्सन कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज और हर स्पाउस। दैट्स इट। ये चीजें आपको जाननी थी। ये आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है सेक्शन 5A को लेकर के। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे सेक्शन 6 के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।